हाय एवरीवन, आई एम राम भट्ट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बहुत दिन बाद आप लोग से मुलाकात हो रही है। इधर मैं वीडियोस नहीं बना रहा था, बट अब ट्राई करूंगा कि रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस जरूर मिलती रहे। खैर, इस वीडियो में हम अपकमिंग बैंक एग्जाम 2024 के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटेजी इस वीडियो में डिस्कस होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर कर चुकी है, और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं स्ट्रेटेजी की वीडियो फिर से लाना शुरू करूंगा। खैर, हम इस वीडियो में इस बात पे बात करेंगे कि अभी क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं आने वाले समय में। क्योंकि देखिए, अब क्या है कि वैकेंसी इस समय ठीक ठाक आ रही है। अगर आप देखेंगे तो अभी एसबीआई जूनियर एसोसिएट के भी लगभग 8000 के करीब वैकेंसीज थी। हालांकि फाइनल रिजल्ट आया नहीं है, बट उसमें उम्मीद है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को इसमें सिलेक्शन मिलने वाला है। तो अगर हम आगे बात करें कि कौन कौन से एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, तो इस पे डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हताश और निराश हैं कि सर अभी तो हमारा एसबीआई भी नहीं निकला, आईपीएस के भी रिजल्ट्स आगे क्लियर नहीं हुए। तो अभी आपके पास ऑप्शंस कई सारे हैं, तो उस पर आपको ध्यान देना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जुलाई में आपका आरआरबीज के पीओ और क्लरिकल दोनों के नोटिफिकेशंस आते हैं, और ये डैम श्योर रहता है कि नोटिफिकेशन आना ही आना है। अब अगर आप अभी से ही पढ़ाई को लेके ज्यादा सीरियस नहीं होते और ये सोचते हो कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी मैं पढ़ाई करूंगा, तो उसमें दिक्कत तो आपके साथ होने वाली है। क्योंकि अभी आपके पास अप्रैल चल रहा है, मई जून जुलाई 3 महीने, लगभग 90 दिन आपके पास बाकी है नोटिफिकेशन के लिए। और अगर मैं एग्जाम डेट्स की बात करूं तो वो अगस्त के आसपास एग्जाम, स्टार्टिंग ऑफ अगस्त में आपके आरआरबीज के एग्जाम होते ही हैं। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, प्रीलिम्स भी होता है, मेंस भी होता है, पीओ में इंटरव्यू भी है, क्लरिकल में फिलहाल इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं। तो इसको ध्यान में रख के आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। और अगर मैं बैंक एग्जाम्स की और आगे बात करूं तो जुलाई में आपके आरआरबीज के आएंगे, और जुलाई में ही आपके आरआरबी पीओ क्लरिकल दोनों के आएंगे। अगर जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना हम छोड़ते हैं सिर्फ आरआरबीज के लिए ही, तो इसी बीच आपको एसबीआई पीओ का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। जहां तक मेरी प्रोबेबिलिटी है कि एसबीआई पीओ जो है वो लास्ट ऑफ सितंबर के करीब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आरआरबी पीओ क्लर्क की आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, साथ साथ आप एसबीआई पीओ के लिए लगे। सितंबर लास्ट से स्टार्टिंग अक्टूबर में जब आपका एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आएगा, लगभग उसके 1 महीने के बाद कहीं ना कहीं एसबीआई जूनियर एसोसिएट की भी प्रोबेबिलिटी है आने की। तो ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं। और अगर अगस्त सितंबर जब बीत जाता है, अक्टूबर नवंबर के करीब हम बात करें, तो आपका आईपीएस पीओ आईपीएस क्लर्क सामने ऑप्शंस खड़े हैं। तो जो भी बच्चे अभी से सीरियस हो जाते हैं इन एग्जाम्स को लेके, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आने वाली है। और अगर आप लोग अभी से ध्यान नहीं देते, तो आपको लगता है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, तो उसमें तो प्रॉब्लम होने ही वाला है। क्योंकि देखिए, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बच्चों को सिलेक्शन लेने के लिए ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। जो एस्पिरेंट ज्यादा सीरियस होंगे अपने एग्जाम्स को लेके, उन्हीं का सिलेक्शन होना है। जो ये सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद हमारे पास 15-20 दिन बचता है एग्जाम्स के लिए, उसमें हम प्रिपरेशन कर लेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और रही बात वैकेंसीज की, तो जहां तक मेरा एजम्पशन है, इस बार आरआरबीज में 8 to 9,000 के करीब पीओ में और क्लरिकल में, दोनों मिला के मैं बात कर रहा हूँ, लगभग इतने वैकेंसी तो आने ही वाले हैं। तो ऑप्शंस आपके पास हैं, क्योंकि अब 24 के बाद आपके पास आगे कौन से ऑप्शंस आने वाले हैं उस पर तो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। जब वो समय आएगा तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम अभी फिलहाल के सिनेरियो में देखें तो एलआईसी के भी कुछ एग्जाम्स आने वाले हैं और आरबीआई के भी कुछ एग्जाम्स आने वाले हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज को लेकर कितने सीरियस हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी आपके पास 90 डेज का टाइम बचा हुआ है, और आरआरबीज की मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजी वीडियो में बना रखी है, प्रीलिम्स की भी बनाई है, मेंस की बनाई है और इंटरव्यू की भी बनाई है। अगर आप उसको कायदे से अभी से भी फॉलो करना शुरू करते हैं तो 90 डेज आपके पास इनफ है आरआरबी के प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। रही बात मेंस की, तो जब आप एक बार प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो तो बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में बताते भी हैं कि सर हमको मेंस की कोई फ्रेश स्ट्रेटजी लेके बताइए, या फ्रेश स्टार्ट हम कैसे प्रिपेयर करें। तो उसके लिए भी वीडियोस मैंने डाल रखी है। बट जब आपका प्री एक बार क्लियर हो जाता है, उसके बाद मेंस की मैं अलग से सेपरेट वीडियो भी लेके आता हूँ। इंटरव्यू के भी मेरे 2-3 वीडियोस पड़े हैं, ज्यादा तो नहीं, बट इंटरव्यू के 2-3 वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं। तो आप वो चाहें तो अभी से देख सकते हैं। और जो भी बच्चे पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। प्रीलिम्स के मैथ्स, रीजनिंग, चलो आरआरबी है, अगर इंग्लिश आप चाहो तो ले सकते हो। अदरवाइज अगर इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश के लिए मैंने बता रखा है, एक ही ऑप्शन है, एडिटोरियल आप पढ़िए, उससे आपको करंट के भी न्यूज तैयार होते रहते हैं। और बाकी आपके जो कॉमन एरर है, मिसस्पेल्ड है, वो भी सब तैयार होता ही रहता है। तो हिंदी एडिटोरियल डेली बेसिस पे इंग्लिश के लिए पढ़ते रहिए। रही बात आरआरबीज की, तो जो बच्चे हिंदी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैंने बुक्स बता रखी है। आप हिंदी की बुक्स भी पढ़ सकते हैं, आदित्य पब्लिकेशन की पढ़ सकते हैं, लुसेंट की पढ़ सकते हैं। हालांकि मैंने आपको बता रखा है कि हिंदी के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अगर प्रैक्टिस ही करते हो, क्वेश्चंस मॉक लगाते हो हिंदी के सेपरेट, तो भी आपका अच्छा प्रिपरेशन हो सकता है। आरआरबीज की हिंदी की मैं बात करूं, मैथ्स रीजनिंग की बात करूं, तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं फिर से एक बार प्रीलिम्स के लिए
एक अच्छा वीडियो बना के लाऊंगा कि अभी फिलहाल अगर हम 90 डेज में उसको क्लियर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा अगर आप लोग कमेंट करते हैं। फिलहाल के लिए आपको बस इतनी सूचना देनी थी कि अभी आपके पास 6-7 एग्जामिनेशन सामने खड़े हैं। अभी मेरे बहुत सारे एस्पिरेंट्स का अभी 1 अप्रैल को जब रिजल्ट आया तो बहुत सारे लोगों का आईबीपीएस में सिलेक्शन हुआ है, किसी का यूनियन बैंक में हुआ, किसी का बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ, बहुत लोग पीओ क्लरिकल के पोस्ट पे ज्वाइन हैं और बहुत सारे लोगों का रिजल्ट अगर नहीं आया है, किसी भी वजह से उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपके पास अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। और मैं आपको ये कहूंगा कि अभी ये जो साल चल रहा है 24, इसमें ही आप सिलेक्शन लेने की उम्मीद ज्यादा रखिए, क्योंकि आगे आने वाले सीन में कुछ चेंजेस होने वाला है जहां तक मेरा एजम्पशन है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई शुरू करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।